हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी नौजवान साथियों को और दिल्ली पुलिस के होने वाले सभी भावी कांस्टेबल्स के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। आप सभी का हाथ जोड़कर उस चीज के लिए बहुत अभिवादन है और बहुत बहुत शुक्रिया भी है कि आपने हमेशा विश्वास बनाए रखा और आपने इंतजार किया। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैं एक इंफॉर्मेशन फिर से आपके सामने लेकर आया हूं और इंफॉर्मेशन के साथ साथ तारीख भी आपको बताऊंगा और विश्वास दिलाता हूं पूर्ण रूप से कि जितने भी लड़के या लड़कियां, जितने भी नौजवान साथी हैं जो दिल्ली पुलिस में एग्जाम देकर अब कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे, उन सभी का इंतजार खत्म होगा। मैं सारी चीजें भी बताऊंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। साथ ही मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा जिससे आपको यह ना लगे कि यह ऐसे ही बोल दिया गया वीडियो है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और अब जीतेंगे पर पहली बार हो तो विश्वास के लिए अब जीतेंगे जाना जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको विश्वास है कि मैं जो बोल रहा हूं, जो सबूत दिखा रहा हूं वो सत्य है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। दिल्ली पुलिस की वेटिंग लिस्ट का लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और अब आपको यह भी बताऊंगा कि वो वीडियो मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि उस समय सारी चीजें मेरे सामने ही थी तो इसलिए वो आना था। लेकिन ड्यू टू सम कोर्ट केसेस और सम हिडन रीजंस, जो डिपार्टमेंटल रीजंस रहते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के चलते हुए ये कहीं ना कहीं डिले होती चली गई। लेकिन दोस्तों, देर है अंधेर नहीं, यानी न्याय तो होगा। हां, देरी हो सकती है, वो बात अलग है। और आप इतने जाबाज हैं कि इस बात को समझते हैं कि कोर्ट कचहरी के केसों में देरियां होती हैं। अब सरकारी नौकरी का सवाल है, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी तो उतना इंतजार भी लोग करते हैं। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि हो सकता है 22 जनवरी से पहले ही वेटिंग लिस्ट आ जाए, लेकिन 22 जनवरी से पहले की आप सोचना मत। इसलिए मैं पहले से ही आपको रेस्क्यू करके चल रहा हूं कि आप ऐसा सोच मत लेना कि 22 जनवरी से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि 22 जनवरी तक का टाइम उन्होंने लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको दिखा देता हूं सारी चीजें, जैसा कि मैं बोल रहा था वीडियो में। देखिए, ये नोटिस आपने देखा होगा, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस से है, सीपी ने नोटिस भेजा हुआ है। इस सारे नोटिस में यह बात करी गई है। देखिए, 27 नवंबर की बात है, 19 दिसंबर की बात है, 14 अगस्त की भी बात है। इस नोटिस में लास्ट में आकर वो कहते हैं, यहां पर देखिए, यहां देखने की बात है, 2 दिसंबर की बात है। और यहां पर बाद में उन्होंने कहा, इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट रिक्रूटमेंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत जबरदस्त न्यूज दे देना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यह पैसा वसूल सेल है टेक्स्ट बुक की। आपको पता होगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर 650 से ज्यादा कोर्सेस यानी एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। 1.5 लाख तक आप बड़े आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं किसी भी भाषा में। साथ ही सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, नोट्स भी आपको एज इट इज मिलेंगे। बस आपको पैसा वसूल सेल का फायदा उठाना है। अब फायदा कब उठा पाएंगे? जब 28 तारीख को इस पैसा वसूल सेल में जाकर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हैं। और यह बात ध्यान रखना कि 28 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में, यानी ठीक 12 बजे रात को और 1 बजे तक आपको यह जो है, आप 1 साल का खरीदेंगे और 2 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा वैलिडिटी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए एक जबरदस्त ऑफर और है कि आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, एबीजेटी। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इस पर भी। तो इस पैसा वसूल सेल को मत छोड़िए। टेक्स्ट बुक के द्वारा आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ के लोग ऑल इंडिया रैंक 1 भी मार रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपना सिलेक्शन 100% श्योर करना है तो इस टेक्स्ट बुक पास प्रो को जाने मत देना। 28 तारीख को ध्यान रखना, अलार्म सेट कर लीजिए। 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप इसको करते हो तो यह आपको 1 साल की वैलिडिटी की बजाय 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी और एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एबीजेटी कूपन कोड मत भूलना। पैसा वसूल सेल का फायदा उठाना आपको आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया है, हर चीज प्रोवाइडेड है। आप जाइए और तुरंत इस मौके को हाथ से छूटने मत दीजिए। इनकी यहां बात है 22 जनवरी की, यानी इनमें जो भी चीजें बची हुई हैं वो प्रोसेस के अंडर है और इस प्रोसेस के अंडर 16 दिसंबर से 22 जनवरी, इसके बीच में सीपी साहब ने खुद यह नोटिस लिखा है, साइंड है कि इस पर काम हो रहा है और इन बच्चों को तुरंत की तुरंत इनका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, इनको प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, यह नोटिस कौन सा दिखा रहा हूं मैं? यह नोटिस जो चलता आ रहा है कब से, क्योंकि आपने ध्यान होगा अगर आपको कि मैंने नवंबर में वीडियो बनाया था मेरे दोस्त, और यह बात मैंने इसीलिए नवंबर से ही शुरू करी है कि 27 नवंबर से यह चीजें चल रही हैं। यह अगस्त में भी चल रही थी। देखिए, अगस्त की भी डेट है 14/8, समझ गए? तो यह प्रोसेस है, यह सरकारी प्रोसेस है। इसमें कोई चीज अगर मैं बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ बोर्ड पर आकर, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं होगी।
हाँ, यह बात है कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये लटक जाती हैं। आप जब नौकरी में आएंगे तो समझेंगे कि सरकारी चीजें क्यों लटक जाती हैं, आपको लगेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अभी आप बाहर हैं और बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से तो ऐसा ही लगता है कि हर बॉल पे छक्का क्यों नहीं मार रहा, बॉल तो वैसी ही आ रही है, लेकिन कोई बॉल 153 की आती है और कोई बॉल 110 की आती है स्पीड से, ठीक है। तो ऐसे रीजंस रहते हैं, सरकारी महकमे में आएंगे तो जानेंगे। देखिए, ये नोटिस मैं बड़ा करके नहीं दिखा सकता हूं, मेरी थोड़ी मजबूरी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बता दूंगा इसमें क्या है, लेकिन बड़ा करके नहीं दिखाऊंगा इसको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल नोटिस है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक आरटीआई डाली थी दोस्तों, और देखिए यहां पर 22/12 यानी 22 दिसंबर की बात कर रहा हूं आपके सामने। और इस आरटीआई में सीपी साहब ने खुद संज्ञान लिया है, और इस आरटीआई में जो जवाब मांगा है वो जवाब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस चल रही थी, इस प्रोसेस के दौरान यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, 50 आरएमई और लगभग 77 केसेस हैं। ये किसके हैं, कैट के अंदर, ये हाई कोर्ट के अंदर है और ये कैट के अंदर है। ये केसेस चले हुए, इन केसेस की वजह से साफ लिखा हुआ है रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट 27/11 एंड डिसीजन ऑन दिस पेंडिंग केसेस शैल बी टेकन बाय आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस के फाइनलाइजेशन के बाद ही इन पर डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको पता है कि 22 तारीख को, अभी 15 को भी एक हियरिंग थी, 15 को भी बात हुई है, फिर 22 को यह नोटिस आया है। और ये सारी खबरें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं दिखाता नहीं, मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूं, मैं सिर्फ इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि आपको पता है मैंने वादा किया था कुछ टाइम पहले, और उस चीज को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो इसका कुछ फायदा उठा लिया। लोग राख समझ लेते हैं बारूद के ढेर को। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मैंने कोई चीज बोली थी तो वो सत्य थी। और फिर मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कि कितने बच्चों की वेटिंग आनी है, कितने कितने लड़के लड़कियां, इसलिए मैं इसको बड़ा करके आपको नहीं दिखाऊंगा। बट हां, मैं इतना बता देता हूं कि वेटिंग पर काम चल रहा है, ये केस फाइनल स्टेज में है, ये खत्म हो गए हैं। और इन केसेस के बाद अब उन्होंने 16 से 22 तक का टाइम लिया है। हो सकता है 22 जनवरी से पहले ही दे दें, लेकिन अगर 22 तक नहीं भी आती है तो आपकी वेटिंग लिस्ट आ रही है। इस चीज को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अगला वीडियो मैं ड्राइवर कांस्टेबल की कट ऑफ पर बनाऊंगा। अगर आप ड्राइवर कांस्टेबल में हैं दिल्ली पुलिस में तो उस वीडियो को देख लेना, उसके लिए जुड़ जाना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।